हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है डिग्री ऑफ कोरिलेशन, जिसको हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन भी कहते हैं। तो मैंने बताया था कि कोरिलेशन को हम आर से डिनोट करते हैं। नो डिग्री ऑफ कोरिलेशन में हमारे पास 5 टाइप्स ऑफ डिग्रीज हैं, लाइक परफेक्ट कोरिलेशन, हाई डिग्री कोरिलेशन, मॉडरेट डिग्री कोरिलेशन, लो डिग्री कोरिलेशन एंड लास्ट इज नो कोरिलेशन। 5 हमारे पास डिग्रीज हैं कोरिलेशन की। डिग्रीज का मतलब है कि किस एक्सटेंट में दो वेरिएबल एक दूसरे से रिलेटेड है। डिग्री मीन्स एक्सटेंट, हाइट, किस हद तक, किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो फर्स्ट अगर हमारे पास परफेक्ट कोरिलेशन है, परफेक्ट कोरिलेशन में दो वेरिएबल्स अगर कांस्टेंट रेशियो से चेंज हो रहे हैं, अगर वो सेम डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो पॉजिटिव कहेंगे, और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो नेगेटिव कहेंगे। लेकिन परफेक्ट का मतलब है सेम, एग्जैक्ट सेम। तो जहाँ पर दोनों में चेंज इक्वल है मीन्स इक्वल होगा, मीन्स 1। अगर परफेक्ट कोरिलेशन है तो मतलब दो वेरिएबल में चेंज बिल्कुल एक साथ एक जैसा है, तो उसको हम वहाँ पर हमारा कोरिलेशन की वैल्यू 1 आएगी। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे तो +1 लिखेंगे, और अगर वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं तो -1 होगी। लेकिन परफेक्ट कोरिलेशन में दो वेरिएबल की जो रिलेशनशिप है वो इक्वल टू 1 होगी। हाई डिग्री कोरिलेशन में मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है, मतलब दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज है वो बहुत ज़्यादा मीन्स उसमें जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड, चेंज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा है। तो जो वैल्यू हमारी लाई करती है, मीन्स जो रिलेशनशिप दो वेरिएबल्स के बीच में होगा वो 0.75 to 1 के बिटवीन होगा। अगर दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव करने का मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है। अगर तो वेरिएबल्स का नेगेटिव कोरिलेशन है, मींस दो वेरिएबल ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं या ऑपोजिट डायरेक्शन में चेंज होते हैं, तो अगर उनका लार्ज मैग्नीट्यूड है, उन वेरिएबल्स के बीच में, उनके आइटम्स के बीच में वेरिएबल्स में अगर मैग्नीट्यूड लार्ज है तो नेगेटिव कोरिलेशन में जो आर की वैल्यू होगी वो -0.75 to -1 के बीच में होगी। सेम वे मॉडरेट, सेम वे लो और नो कोरिलेशन में हम एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व करते हैं। नाउ फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट कोरिलेशन। परफेक्ट कोरिलेशन मैंने बताया था पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर हम दो वेरिएबल्स के बीच में परफेक्ट कोरिलेशन है, दैट मीन्स एक बात क्लियर है कि उनका जो रिलेशनशिप होगा उसमें जो कोरिलेशन की वैल्यू होगी वो इक्वल टू 1 होगी। नो पॉजिटिव, जितने भी हम अभी डिग्री करेंगे उसमें एक चीज़ याद रखनी है कि पॉजिटिव कोरिलेशन का मतलब है कि दो वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, या तो वो दोनों इंक्रीज़ कर रही हैं दोनों की वैल्यूज़, या दोनों की जो वैल्यूज़ है वो डिक्रीज़ कर रही हैं, मीन्स डायरेक्शन दोनों की सेम चल रही है, तो वो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। क्योंकि हमने पॉजिटिव कोरिलेशन कल किया है टाइप्स ऑफ कोरिलेशन में, पॉजिटिव और नेगेटिव कोरिलेशन। तो पॉजिटिव कोरिलेशन में सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं जब दो वेरिएबल्स, तो उसको हम पॉजिटिव कोरिलेशन कहते हैं। लेकिन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन में आर की वैल्यू, कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू इक्वल टू +1 होती है। ना इसका एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है प्राइस एंड सप्लाई। फॉर एग्जाम्पल प्राइस हमारा इंक्रीज़ हुआ 1 to 5, सप्लाई हमारी इंक्रीज़ हुई 5 to 10। यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स देखना है। इन दोनों के बीच में दो चीज़ें देखनी है। पहली तो ये कि दोनों पॉजिटिव कोरिलेशन है या नहीं। पॉजिटिव कैसे पता लगेगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं या नहीं। हाँ, प्राइस भी इंक्रीज़ हो रहा है, सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है, तो कंडीशन 1 कि ये पॉजिटिव ही है। नेक्स्ट हमको क्या देखना है कि ये दोनों
के बीच में प्रोपोर्शन क्या है, ये इस प्राइस इंक्रीज हो रहा है 5 की रेशो से, सप्लाई इंक्रीज हो रही है 5 की रेशो से, तो दोनों में जो इंक्रीज है, जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज सेम डायरेक्शन, सेम प्रोपोर्शन। तो इसको बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। नाउ नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स दो वेरिएबल्स जिनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अगर एक इंक्रीज हो रही है दूसरी डिक्रीज हो रही है, एक की वैल्यू बढ़ रही है दूसरी की वैल्यू कम हो रही है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो हम उसको नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं। यहाँ पर आर की वैल्यू मीन्स कोरिलेशन की वैल्यू अगर इक्वल टू 1 आएगी तो समझ लेना परफेक्ट कोरिलेशन है, तो अगर इक्वल टू -1 है मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, अगर +1 आए तो पॉजिटिव कोरिलेशन, नेगेटिव आए तो मीन्स परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। तो परफेक्ट कोरिलेशन वही होगा जहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है। नाउ हमारे पास एग्जांपल है प्राइस एंड डिमांड का। सपोज प्राइस इंक्रीज हो रहा है 1 to 5 और डिमांड डिक्रीज हो रही है 5 to 1। यहाँ पर हमारे पास दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है डिमांड और सप्लाई, डिमांड और प्राइस में, तो पहले है ऑपोजिट डायरेक्शन, इसीलिए नेगेटिव है क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज हो रहा है। अनदर पॉइंट इज सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन है तभी तो इक्वल टू 1 है, अगर सेम रेशियो से नहीं होता चेंज तो r इज इक्वल टू 1 नहीं होता। तो परफेक्ट कोरिलेशन में एक बार थोड़े अच्छे से देख लो, अंडर परफेक्ट कोरिलेशन पॉजिटिव कोरिलेशन में r इज इक्वल टू 1 होता और नेगेटिव कोरिलेशन में r इज इक्वल टू -1 होगा। नेक्स्ट इज सेकेंड वन इज हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन। हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होती है, इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है। पॉजिटिव होगी, मैंने जैसे बताया हमने जब टाइप्स ऑफ कोरिलेशन किया तो उसमें किया था ना डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव में। पॉजिटिव हमेशा याद रखना, पॉजिटिव कोरिलेशन जो होगा उसमें दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, और नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब होता यही है कि दोनों वेरिएबल अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सो पॉजिटिव कोरिलेशन में एक तो चीज़ कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत लार्ज है। लार्ज मैग्नीट्यूड का मतलब है कि दोनों वेरिएबल्स की जो वैल्यूज़ हैं उनमें जो चेंज है वो उसका साइज़ बड़ा है, उनमें जो चेंज है उसका साइज़ बड़ा है। तो देयरफॉर यहाँ पर r इज इक्वल टू 0.75 to 1, इसके बीच में r की वैल्यू लाई करेगी, हमारे कोरिलेशन की वैल्यू 0.75 to 1 के बीच में होगी। तो हम कहेंगे कि दो वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन हाई डिग्री का है। अगर प्लस में है मीन्स तो हम कहेंगे पॉजिटिव कोरिलेशन है और हाई डिग्री का कोरिलेशन है। नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन होता है जब दो वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। लेकिन हाई डिग्री का पता कैसे लगेगा, अगर दो वेरिएबल्स के बीच में जो चेंज है वो बहुत लार्ज साइज़ में है तो हम उसको कहेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, और ये हमें मिलेगा तब जब r की वैल्यू -0.75 to -1 के बीच में आएगी। अगर r की वैल्यू
क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पर हम जब सॉल्व करेंगे ना तो हमें कोरिलेशन फाइंड करेंगे तो कोरिलेशन की वैल्यूज़ निकलेंगी, वहाँ से हमको पता लगेगा कि कौन सी डिग्री का कोरिलेशन है। तो अगर r की वैल्यू -0.75 टू -1 है तो समझ लेना ये नेगेटिव हाई डिग्री कोरिलेशन है। Now थर्ड वन इज मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मॉडरेट का मतलब होता है बीच में, मीन्स लिमिट्स में, ठीक है। तो यहाँ पर जो कोरिलेशन है ना वो विद इन लिमिट्स होगा। मतलब अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है और नेगेटिव कोरिलेशन है तो पॉजिटिव का हमको पता है कि सेम डायरेक्शन, नेगेटिव का पता है कि दोनों वेरिएबल्स ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे। बट मॉडरेट का कैसे पता लगेगा कि कोरिलेशन मॉडरेट है? यहाँ पर अंडर मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स विद इन लिमिट्स होगा, और वो लिमिट है r इज इक्वल टू 0.25 टू 0.75। ये हमारे r की वैल्यू होगी। और ऑपोजिट डायरेक्शन में जिसको हम नेगेटिव कोरिलेशन कहते हैं, यहाँ r की वैल्यू इज इक्वल टू -0.25 टू -0.75 के बीच में होगी। इसको हम बोलेंगे मॉडरेट डिग्री ऑफ कोरिलेशन। मीन्स दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है वो मॉडरेट है, विद इन लिमिट्स है। नो फोर्थ इज लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन। दो वेरिएबल के बीच में जो रिलेशनशिप है उसकी जो डिग्री है वो बहुत कम है। मीन्स एक्सटेंट ऑफ कोरिलेशन कि किस हद तक दो वेरिएबल्स रिलेटेड हैं, तो लो कोरिलेशन मीन्स उनका जो रिलेशनशिप है वो लो है। अंडर पॉजिटिव एंड अंडर नेगेटिव कोरिलेशन, अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है मीन्स सेम डायरेक्शन में दो वेरिएबल मूव कर रहे हैं लेकिन वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड से, मीन्स दो वेरिएबल मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में लेकिन उनकी वैल्यूज़ में जो चेंज हो रहा है, मीन्स उनमें जो चेंज है उसका मैग्नीट्यूड छोटा है, मीन्स साइज छोटा है, तो उसको लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहेंगे। हियर r विल बी इक्वल टू 0 टू 0.25। यहाँ कोरिलेशन जो होगा वो 0 से 0.25 के विद इन होगा, इसके बीच में होगा रिलेशनशिप, तो इसको हम बोलेंगे लो डिग्री। लो डिग्री का मतलब है वेरी लो, बहुत कम या बहुत लो लेवल पर इसका रिलेशनशिप होगा दो वेरिएबल्स का। ना नेगेटिव कोरिलेशन होगा जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दो वेरिएबल मूव करते हैं, जैसे एग्जांपल हमने ऑलरेडी लिया था प्राइस और डिमांड का, लेकिन वेरी स्मॉल मैग्नीट्यूड मीन्स साइज ऑफ चेंज बहुत छोटा है, तो r की वैल्यू होगी 0 टू -0.25। अब 0 तो प्लस माइनस होता नहीं है, सो 0 टू -0.25 ये है हमारा नेगेटिव लो डिग्री कोरिलेशन। लास्ट वन इज एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। एब्सेंस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ है ही नहीं, मीन्स दो वेरिएबल्स के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, रिलेशनशिप है ही नहीं, मीन्स एब्सेंस मीन्स नो कोरिलेशन। तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव की तो बात ही ख़त्म हो जाती है जब रिलेशनशिप नहीं है। तो यहाँ पर r की वैल्यू होगी 0, 0 मीन्स नथिंग, तो r की वैल्यू जब 0 आ गई तो समझ लेना जो दो वेरिएबल्स हैं उनमें कोई रिलेशनशिप था ही नहीं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि प्राइस को हम रेनफॉल, अब बताओ प्राइस का रेनफॉल से क्या रिलेशनशिप है? नो रिलेशनशिप, इसलिए यहाँ कोरिलेशन r विल बी 0, इसको कहते हैं हम एब्सेंस ऑफ कोरिलेशन। सो आई गेस
आज का टॉपिक क्लियर है? इम्पॉर्टेंट है लेकिन बहुत इजी है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हम लोग करने वाले मेथड्स ऑफ स्टडिंग कोरिलेशन, मीन्स कोरिलेशन फाइंड करने की अलग अलग मेथड्स हैं, उन मेथड्स को करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।